हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम जानने वाले हैं टॉप 5 डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में आफ्टर 10th। देखो, अगर आप 10th कर रहे हो या 10th कर चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन सा ऐसा कोर्स करें 10th के बाद जो आपको जल्दी से जल्दी एक छोटा सा जॉब सिक्योर कर दे। दोस्तों, ये जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है कि हम 10th के बाद क्या करें, 12th के बाद क्या करें। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं टॉप 5 डिप्लोमा कोर्सेज को लाया हूँ जो काफ़ी अच्छा है, और आप इसे करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी भी एक कोर्स को अपने लिए चूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और नंबर 1 में आता है डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम कहीं ना कहीं दोस्तों कभी ना कभी तो सुने ही होंगे। ये अभी काफ़ी पॉपुलर होते जा रहा है। चलो इसके बारे में थोड़ा हम गूगल से जानते हैं और ये समझते हैं आखिर ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, हमें जानना चाहिए कि आखिर ये करना हमारे लिए कैसा रहेगा। तो देखो, गूगल पे जब हम सर्च करते हैं डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग आफ्टर 10th, तो हमें यहाँ पे जो एआई जनरेटेड रिजल्ट मिलता है, यहाँ पे हाँ आप क्या डिप्लोमा डिजिटल मार्केटिंग से कर सकते हैं आफ्टर 10th में, यहाँ बोला जा रहा है। ठीक है। और ये एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है। देखो, आप हिंदी और इंग्लिश किसी भी रूप में देख सकते हो, खुद से भी सर्च करके आप देख सकते हो। जिस चीज़ पे भी आपको इंटरेस्ट हो दोस्तों, उसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा पता भी लगाएं दोस्तों। लेकिन यहाँ देखो एक और चीज़ कि इसको करने में ये जो शॉर्ट टर्म पीरियड का कोर्स होता है, 3 मंथ से मैक्सिमम 1 ईयर तक का कोर्स होता है। ठीक है दोस्तों। इसमें आप काफ़ी चीज़ें सीख जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। ठीक है। और इसका जो कॉस्ट आता है, यानी कि इसको करने में आपको जो खर्च आता है, वो इंडियन रुपीस के हिसाब से देखें तो 10,000 से लेके 1 लाख तक का भी पड़ सकता है। ये कोर्स पे और कोर्स करवाने वाले पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों। डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग कैन हेल्प यू लर्न न्यू स्किल्स सच एज। क्या क्या आप इससे सीख सकते हैं दोस्तों, ये आपके कैसे काम आ सकता है, ये देखो। आप इससे कंटेंट राइटिंग सीख सकते हो, एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख सकते हो और काफ़ी टूल्स के बारे में समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, जो आपके डिजिटल मार्केटिंग के जर्नी को सीखने की जर्नी को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा बनाता है। और आप इसे यू कैन ऑल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग इंटर्नशिप राइट आफ्टर डूइंग दिस कोर्स। तो आपको यहाँ इसको करने के बाद इंटर्नशिप भी मिल सकता है। ठीक है दोस्तों। और देर इज़ नो नीड टू फॉर अ स्पेसिफिक डिग्री टू डू दिस कोर्स। इस पे कोई भी स्पेसिफिक डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस कोर्स को करने के लिए। हाउएवर मोस्ट इंस्टीट्यूशंस favor applications who are 18 years of age or older और हैव पास देयर 12th एग्ज़ाम्स। आप इसे 12th के बाद भी कर सकते हो। अगर आप चाहो कि अभी मैं 12th कर सकता हूँ, आप 18 प्लस हो अगर, तो आप इसे अभी भी कर सकते हो। बट अगर आप 12 भी कर लो तो उसके बाद भी आप कभी भी कर सकते हो। बट ये एक काफ़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है आपके लिए अगर आप इसे करना चाहो तो आते हैं दूसरे नंबर पर दोस्तों। दूसरा है हमारे पास डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, अगर आपको किसान खेती से रिलेटेड चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, नेचुरल चीज़ों पे आपको काफ़ी इंटरेस्ट आता है दोस्तों, हर चीज़ आपके इंटरेस्ट पर भी डिपेंड करता है दोस्तों। तो चलो हम देखते हैं कि आखिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर आप डिप्लोमा करते हो तो इसमें आपको क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या करना पड़ सकता है। तो देखो, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर आफ्टर 10th। ठीक है दोस्तों। देर आर मेनी डिप्लोमा कोर्सेज दोस्तों एग्रीकल्चर आफ्टर 10th। बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिनमें से आप एक सिलेक्ट करके कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, सीड टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। और इस तरह के जितने भी चीज़ें हैं हर किसी से आप
जैसे एनिमल हस्बेंड्री, ओके, ये सब से आप डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर कर सकते हो। द ड्यूरेशन ऑफ डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर कोर्स इज 2 साल से 3 साल तक का कोर्स रहेगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कॉलेज ऑन इंस्टीट्यूट, ठीक है। और इसमें 4 सेमेस्टर्स होंगे आपके। द कैंडिडेट नीड टू पास द 10th क्लास और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर ए रिकॉग्नाइज बोर्ड विद मिनिमम 50% कम से कम स्कोर आपको 10th में लाना पड़ेगा दोस्तों। तो अगर आप 10th नहीं किए हैं तो अच्छे से करिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है 10th पे। 10th में अगर आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप जान सकेंगे कि 10th में अगर हम ज़्यादा मार्क्स लाए हैं तो इसका हमको कहाँ कहाँ बेनिफिट मिल सकता है। तो देखो दोस्तों, अदर एग्रीकल्चर कोर्सेज आफ्टर 10th, ठीक है, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चरल साइंस, और इसमें देखिए काफ़ी चीज़ें हैं जिसको आप चूज़ करके, यहाँ तक कि आप चूज़ करने में भी कंफ्यूज हो जाएंगे, बट जिस पे आपको इंटरेस्ट है दोस्तों उसे डायरेक्ट गूगल कीजिए और उसे समझिए, उसे सीखिए। आप जानिए कि इसे मैं कैसे कर सकता हूँ। 1-2 दिन उस पर दीजिए, नहीं होता है तो 1 सप्ताह दीजिए ये जानने में कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट हो सकता है। मैं तो आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, आपको चलना खुद ही है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस पे आपको इंटरेस्ट है। तो चलिए आते हैं हमारे थर्ड कोर्स पे। थर्ड जो हमारा कोर्स है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर के बाद, दोस्तों सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस मिलने वाली है आगे भी। तो दोस्तों चलते हैं तीसरे नंबर पे। वैसे मैं सब्सक्राइब करने को उतना कहता नहीं हूँ, बट आप कर देंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। खैर, यहाँ पे देखते हैं डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड आपने आपके गांव में, आपके शहर कस्बे में कोई ना कोई होगा जो होटल मैनेजमेंट किया होगा दोस्तों। आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि आखिर होटल मैनेजमेंट के फ़ायदे, प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो किसी भी कोर्स करने से तो हमें फ़ायदा ही मिलता है, बट ये आप उनसे भी पूछ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं गूगल बाबा से कि आखिर हमें ये कैसे करना है, क्या मिलता है। तो हम यहाँ लिखते हैं डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट आफ्टर 10th। अगर आप 12th के हैं तो आप वो भी बेहतर है, ग्रेजुएटेड है तो भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, बट मैं मिनिमम एलिजिबिलिटी को लेकर यहाँ पे चल रहा हूँ, ठीक है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप 10th के बाद ग्रेजुएशन तक भी किए हैं तो आपके लिए और भी बेहतर है, आपके लिए और भी अच्छा है, आप और अच्छे से इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, यस आप कर सकते हैं, 10th के बाद भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। तो डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट आप 10th के बाद भी आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो डिप्लोमा इन होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हैं जिस पे आप चूज़ करके, जैसे हम एग्रीकल्चर वाले में कहते हैं सेम वही अप्लाई होता है इसमें भी। तो ज़्यादा हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट जानते हैं कि ये लगभग मिनिमम 3 ईयर का कोर्स होता है दोस्तों। इसमें आपको द कोर्स फीस रेंज, ये लगभग 15,000 से 2 लाख तक का कोर्स का फीस हो सकता है। द इनिशियल सैलरी जो इस पे आपको मिलता है, इसका रेंज है कितना, लगभग शुरुआती 15,000 से 18,000 पर मंथ आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद पा सकते हैं दोस्तों। ये कोई छोटा मोटा इनकम नहीं है दोस्तों, ये धीरे धीरे आपका प्रमोशन के साथ बढ़ता भी जाता है। तो ये ध्यान पे रखना है कि ये आपका फिक्स सैलरी नहीं है, ये बढ़ता भी जाता है। सम ऑफ दी कॉलेजेस, बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं जो डिप्लोमा के कोर्सेज कराती हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। सम ऑफ दी जॉब प्रोफाइल्स अवेलेबल फॉर स्टूडेंट इंक्लूड, देखो दोस्तों जो भी हम यहाँ पे दिख रहा है वो सब आपके सामने है, आप इसे सर्च करो, आप खुद भी जानो, लेकिन यहाँ पे हमें पता चलता है कि आखिर क्या चीज़ बेस्ट है जिसे हमें करना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखो, समझो सब चीज़ें, तभी एक्शन लो, तभी अप्लाई करो, तभी सोचो, ठीक है। जब तक आप सोचोगे नहीं, जब तक आप फिर उसके बाद एक्शन नहीं लोगे, तब तक आप कैसे करोगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखो, सम जॉब्स है जो आप होटल मैनेजमेंट के बाद कर सकते हैं, जैसे कि शेफ का, ठीक है, जैसे कि आप बार मैनेजर का, ये सब देख सकते हैं। होटल मैनेजर का, होटल मैनेजर दोस्तों आप बन सकते हो, रेस्टोरेंट मैनेजर बन सकते हैं,
हाउस कीपर्स का आप यूट्यूब पे चैनल खोल के अपने डिश के बारे में भी बता सकते हैं उससे बनकर। और काफ़ी ज़्यादा करियर ऑप्शन है दोस्तों। एक कोर्स को करने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स में आपको खुद ही, जब आप फील्ड में उतरेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि क्या क्या ऑप्शन है। और भी यहाँ तो लिखा हुआ है, बट आप भी इमेजिन कर सकते हैं कि इसके कितने फ़ायदे हो सकते हैं आपको। तो देरी ना करते हुए हम चलते हैं डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट के बाद क्या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग दोस्तों। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग दोस्तों, इसको अगर हम जानना चाहें तो आजकल देखते होंगे आप भी कि इंजीनियरिंग हर कोई, लगभग हर दूसरा घर करता ही है, दूसरा घर का एक बंदा करता ही है। ठीक है, तो हम देखते हैं गूगल से कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आफ्टर 10th करने के बाद क्या हम ये कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो हमें क्या फ़ायदा है। ठीक है ना। ए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इज़ ए पॉपुलर पॉलीटेक्निक कोर्स दैट यू कैन परस्यू आफ्टर कंप्लीटिंग योर 10th ग्रेड। ठीक है दोस्तों, आप इसे 10th के बाद कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में आप जा सकते हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है दोस्तों, ये सब फील्ड में आप जा सकते हैं। अदर डिप्लोमा कोर्सेज यू कैन परस्यू आफ्टर योर 10th। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और भी ये सारी चीज़ें, देखिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जाकर कर सकते हो। आप ये डिसाइड करो, अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जाने का सोच रहे हो दोस्तों, तो आप ये डिसाइड करो कि कौन सा फील्ड में ज़्यादा ग्रोथ है, कौन सा फील्ड में जाने से हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, कौन सा फील्ड में जाने के बाद हमें जॉब सिक्योर जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। आप उसको जाने समझे तभी करें, बल्कि जो भी इंजीनियर से उनसे पूछे। आपके अगल बगल में एक दो जरूर मिल जाएंगे 2-3 किलोमीटर के अंदर, आप उनसे भी पूछे, सबसे सलाह लें, तब जाके सोचें और अपना करें। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों कि करियर का हम डिफाइन करें, अभी से ही सोचें, ताकि आपको ये ना करना पड़े कि अरे मैंने ये क्यों किया था, बाद में ये ना सोचना पड़े। ठीक है, द एवरेज ड्यूरेशन फॉर डिप्लोमा कोर्स रेंज फ्रॉम 1 to 3 ईयर्स। ठीक है, 1 साल से 3 ईयर का हो सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है और कोर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्स द एडमिशन ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इज सीनियर सेकेंडरी, जैसे 10th और 12th का आप क्वालिफाइड मिनिमम है, इतना करना ही पड़ेगा, तब आप कर सकते हैं, या तो 10 या तो 12। ठीक है, और ठीक है, तो ये है जो आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, उसके लिए बधाई हो कि आप कर सकते हैं, करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, आते हैं नए लास्ट, आई थिंक ये लास्ट है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। दोस्तों, क्या हम डिप्लोमा इन फार्मेसी आफ्टर 10th कर सकते हैं? ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए हम इसे भी पता करते हैं और जानते हैं कि इसके क्या है फ़ायदे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखो, डिप्लोमा इन फार्मेसी आफ्टर 10th। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि गूगल जनरेट करता है, इट्स नॉट यूजुअली पॉसिबल टू इनरोल इन अ डिप्लोमा इन फार्मेसी। ठीक है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप 10th के बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं। बट यहाँ पे रुकिए, आप 12th के बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हो, अगर आप 12th में क्या लिए हो दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स। देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपका 12th में है, ठीक है, और साथ में या तो बायोलॉजी या तो मैथमेटिक्स, ठीक है, जैसा मेरा भी था, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स था। ठीक है दोस्तों, तो आप डिप्लोमा इन क्या कर सकते हो, फार्मेसी कर सकते हो। तो 10th के बाद तो नहीं, बट 12th में अगर आप साइंस लेके पढ़ते हो दोस्तों, तो इस पे आपको काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन देखने को मिलता है। आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करके अपने करियर को ग्रोथ कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है, स्टूडेंट्स ऑफ दिस प्रोग्राम आर इन एलिजिबल टू वर्क एज फार्मेसी असिस्टेंट्स इन द रेंज ऑफ केयर इंस्टीट्यूशंस और रिटेल फार्मेसी सेटिंग्स। जैसे एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड, यहाँ पे देखिए, रिक्वायर्स मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन 10।
तो ये हमेशा याद रखना कि टेंथ का मार्क्स जो है वो बहुत डिपेंड करता है। तो टेंथ में अच्छा से मार्क्स लाओ, उसके बाद एनालाइज करो। अगर आपका टेंथ का मार्क्स 50% से अबव है तो आपकी बल्ले बल्ले है। ठीक है दोस्तों, अगर आप कमेंट कर सकते हो अगर आपका टेंथ का मार्क्स कितना है, आप कमेंट करो। हम देखना चाहते हैं आखिर किस सब्सक्राइबर का सबसे ज़्यादा टेंथ में मार्क्स आया था। तो आप ज़रूर कमेंट करें दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यही था आज के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि वो और भी बेहतर होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और अपने एक पर्सनल दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिए जिसके साथ आप इन कोर्सेज को करना पसंद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय।